काल कराला कर्तव्य बायस भेष मराला। चलत कुपंथे वेद मग छाड़े और कपट कलेबर कलमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और भेष हंस का सा है, सो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार पर चलते हैं। जो कपटी की मूर्तियों कलयुग के पापों के भाड़े हैं। कि पंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिनमय प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने आप गुण सब कहूं, बाड़े कथा पार नहीं लय हूं। ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े मोह जाने सयाने। यदि मैं अपने सब गुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे कि समझ विबद विद बिनती मोरी। कौन कथा सुन दे खोरी, एते ऊपर करे है जे शंका। मोहिते अधिक ते जड़ मत रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख बुद्ध के कंगाल हैं। कब नहीं हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहे रघुपति के चरित अपारा, कहे मत मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जे मारुत गिर मेरी उड़ाही, कहूँ तूल के लेखे माही। समुझति अमित राम प्रभुताई, कहत कथा मन अत कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की आशीष प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधे, आगम निगम पुराण। नेत नेत कह जाश गुनु, करे निरंतर गान। आशुतोष तुम्हें अब डर दानी, आरती हरौ दीन जनु जानी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और प्राण, ये सब नेत नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं।
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहे बिन रहा न कोई, तहाँ वेद्यस कारण राखा, भजन प्रभाव भात भाव भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अखतनी ही जानते हैं, तथा कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो के बल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जे जन पर ममता अत छोहू, जे करुणा कर कीन न को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नय हर जस अस जानी, करे पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री राम रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यह स्मरण करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते बल में रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाय राम पद माथा, मुनय प्रथम हर कीरत गाई, ते मग चलत सुगम मोय भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा से बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। श्री राम।